नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आज की 3 धमाकेदार बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जिसमें बात करने वाले हैं लाखों सरकारी कर्मचारियों का इंतजार खत्म। इस डेट को डीए का ऐलान कर सकती है सरकार। साथ में 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आई है गुड न्यूज़। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। इसका कारण यह है कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में बढ़ोतरी की उम्मीद लेकर बैठे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसी सितंबर महीने में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सरकार ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के हिसाब से उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का हिसाब कर लिया है। बस सिर्फ उस पर मोहर लगने की देर है। सूत्रों के हवाले से मीडिया में आ रही खबरों की माने तो इस सितंबर महीने के दूसरे पखवाड़े के बाद, लेकिन नवरात्रा से पहले सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान करे त्योहारी गिफ्ट दे सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछली बार 7 मार्च 2024 में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था, जो कि दिसंबर 2023 तक के लिए था। यह 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। इससे पहले सरकार ने जुलाई 2023 से लागू होने वाले महंगाई भत्ते का ऐलान 18 अक्टूबर 2023 को किया था। जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के 6 महीने के महंगाई भत्ते का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है, जिसका कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार ने पिछली बार मार्च 2024 में महंगाई भत्ते में करीब 4% की बढ़ोतरी की थी। इसी के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता बढ़कर 46% से 50% हो गया था। जनवरी 2024 से उन्हें 50% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अब बताया जा रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर देश में महंगाई दर में कमी आई है। इसी आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस बार 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद उनका महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो 8वें पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स द्वारा अपनी पेंशन और वेतन की समीक्षा के लिए 8वें पे कमीशन के गठन का डिमांड कर रहे हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद देश पर कितना आर्थिक बोझ पड़ेगा इसका होमवर्क कर रही है, और जल्दी देश भर के 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग की सौगात मिल सकती है। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली से पहले देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग के मद्देनज़र सरकार 8वें पे कमीशन के गठन की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद में कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 17,300 रुपये तक हो सकती है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आखिरी बार कर्मचारियों का वेतन 7वां पे कमीशन गठित हुआ था, तब बढ़ाया गया था, तब 18,000 रुपये किया गया था। तब इससे कर्मचारियों की मांग थी कि उनका न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएस को लेकर भी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, और इस मांग के मद्देनज़र साल 2023 में कर्मचारियों और पेंशनर्स ने देश भर में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा एनपीएस की समीक्षा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया, और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसके बाद में सरकार ने यूपीएस का ऐलान किया। लेकिन यूपीएस अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को रास नहीं आ रही है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार के द्वारा यदि समय पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती है तो एक बार फिर से देश भर में फिर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यूपीएस लागू होने के बाद में कई लूप होल सामने आ रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि कोई कर्मचारी वीआरएस लेता है तो उसे 60 वर्ष की आयु तक पेंशन पाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि किसी कर्मचारी के सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसकी
पत्नी को ही पेंशन मिलेगी, ना कि उनके आश्रितों को पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार से कई लूप होल सामने आ रहे हैं, जिसके बाद में केंद्रीय कर्मचारी संगठन द्वारा सरकार को दो टूक चेतावनी दे दी गई है। यदि केंद्र सरकार के द्वारा ओपीएस बहाल नहीं की जाती है तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर समाज के द्वारा देश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।